डॉक्टर साहब बताइएगा, कोई आप तो वैसे तो पीएचडी डॉक्टर हैं, लेकिन आपका मईशत की नब्ज पे बड़ा हाथ है कि कैसी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, और इसकी हम कह सकते हैं कि अच्छे हालात हैं, अच्छी खबरें आ सकती हैं, उम्मीद है। देखिए, उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ये कहना ज़रूरी है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। कुछ हुकूमत के जो स्पोक्समैन हैं वो गलत कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है। महंगाई में कमी नहीं आई, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, जिसको हम कहते हैं अफरात ज़र कम हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था जिसमें उन्होंने मज़ीद MOU साइन कर लिए, तो अस्मा बहन आप जानती हैं कि अगर जितने MOUs पाकिस्तान ने साइन करे हुए हैं पिछले 20-30 साल में, उसका अगर 10% भी पाकिस्तान आ जाता तो आज हम अमेरिका से भी शायद अमीर मुल्क होते। तो ये MOUs की तो कोई हैसियत नहीं है जब तक कि ये एक्चुअल ऑन द ग्राउंड ना हो। मगर आपने देख लिया कि PIA जब हम बेचने गए तो कोई भी बायर, 6 बायर में से 5 तो ऐसे ही चले गए, और छठे ने भी जो बिड दिए वो रिजर्व प्राइस से 12% है सिर्फ। तो पाकिस्तान वो ये जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी हमारे इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, हमारे हुक्मरानी के बारे में क्या सोच रहे हैं, रेड टेप के बारे में, जो ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस होती है काम की, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी बिजली है, खित्ते में सबसे महंगी गैस है, खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं। तो यहाँ पे बैरूनी सरमाएकारी लाना मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। ये PIA के बारे में तो आपने बहुत काम किया जब आप वज़ीर ख़जाना थे, जब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी। आपको लगता है कि ये वाकई जेन्युइनली कोई आई नहीं कंपनी, कोई ये हौसला अफजा रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर यही होना था जो हुआ है या हो रहा है? मेरे ख्याल से यही होना था जो हुआ है। मैं तो पहले कहता था कि अगर PIA की कोई बिड दे या स्टील मिल की कोई बिड दे तो उसको दूसरी कंपनी फ्री दे दें। तो PTI वाले बड़े शोर मचाते थे। आज से 6-7 साल पहले जब मुस्लिम लीग, 5 साल पहले जब मुस्लिम लीग, 6 साल पहले जब मुस्लिम लीग इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती थी तो PTI ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, और असद उमर साहब और इसाक डार साहब ने एक माहिदा किया था जिसके तहत PIA प्राइवेटाइज़ नहीं होगी और मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। आज हम मेजॉरिटी स्टेक का बेचने जा रहे हैं, और उस दरमियान इन 5 सालों में 400 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। तो इन दोनों शख्सियात से ये पूछना चाहिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये 400 अरब रुपए का जो नुकसान हो गया है। और अगर आप PIA को इस साल भी प्राइवेटाइज नहीं करते और अगले साल फिर 100 अरब रुपए का नुकसान होगा, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हुकूमत वक्त को भी इसका जवाब देना चाहिए कि जो 100 अरब रुपए साल के नुकसान हो रहे हैं और आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इसके बाद पोटेंशियल क्या है? आपको लगता है कि अगर ये हो भी जाती है, ये नहीं हो गई है डील, इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि आप तो प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थे कि PIA जो है वो उसकी प्राइवेटाइजेशन हो, स्टील मिल की हो, तो इससे फ़ायदा होगा, मतलब पाकिस्तान को आमदनी होगी कुछ? मैं तो चाहूँगा कि इसका फ़ायदा हो, इसका डील हो जाए। देखिए, ये इसी तरह है जैसे कि IMF से हम एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद तो हमको मुश्किलात आ रही हैं, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एग्रीमेंट ना होता तो कितना लंबा नुकसान हो जाता। इसी तरह अगर आज PIA आप नहीं बेचते तो आपको अगले साल 100 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब ये 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के खाते में चले जाएगा, तो आपको वो 100 अरब रुपए तो बच जाएंगे ना, जिससे आप पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, कितने अस्पताल बना सकते हैं, कितने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं है, उसको एयरलाइन चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।